नमस्कार 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 बच्चों, नमस्कार। जय श्री राम बेटा। आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी क्लास 10th की एक्सरसाइज चालू होने वाली है। 10th क्लास चालू होने वाली है, 10th क्लास के चैप्टर चालू होने हैं बेटा। तो आज मैं बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के आपको क्लास 10th के बारे में समझाने जा रहा हूँ बेटा। क्लास 10th का पहला चैप्टर चालू करूंगा जिसका नाम है बेटा रियल नंबर्स। क्या नाम है भाई? रियल नंबर्स। और कोशिश करेंगे बेटा पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 खत्म ही कर देंगे बेटा। चलिए, तो आपने देख ही लिया होगा बेटा थंबनेल। तो चैप्टर 1 है, क्लास 10th है और मैथ्स का है बेटा। न्यू बुक का तो कुछ नहीं, वही बुक है आपकी। देखिए, करते हैं बेटा चालू। तो सबसे पहले एक्सरसाइज पे जाने से पहले ना आपको कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ बेटा, कुछ बातें समझा देता हूँ कि नंबर कौन से होते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है बेटा रियल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो बेटा इस बात को आप याद रखिएगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो होते हैं बेटा, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। यानी जो भी संख्या रेखा पर बेटा प्रदर्शित किए जा सकते हैं वही मेरे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, हम लोग चैप्टर 1 की तरफ भाग रहे हैं जिसमें आप लोगों से कुछ कुछ मेन बातें पूछेगा। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बातें समझाते हुए चलूंगा। बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन देखना यानी अभाज्य गुणनखंड देखना, ये आपको बताता है। अच्छा, पहले लिख देता हूं मैं। अभाज्य गुणनखंड बताएगा बेटा क्या, कि किसी भी नंबर को आप लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए, आपको जैसे आप लोग एलसीएम लेते थे ना बेटा, कि एक तीर सा बना दिया, टी बना दिया, उसे काटना चालू कर दिया। जैसे देखिए, सबसे पहला आपका है प्राइम फैक्टर करो 140 के, तो आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से तोड़ना है बेटा, इस तरह से काटना है। काटते हुए चलो, सबसे पहले हमेशा 2 से काटते हैं, 2 से 70 बार में चले गया। फिर 2 से कितनी बार में बेटा? 2 से 35 बार में चला गया बाबू। और 5 से जाएगा आप 7 बार में, और 7 से 1 बार में। आपको बस एक बात याद रखनी है बच्चे, कि क्या ये सभी नंबर जो है मेरे प्राइम नंबर आ रहे हैं? देखो, 2 भी प्राइम है, ये भी 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या है बेटा, कि एक ऐसा नंबर बेटा जिसे हम लोग उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सके। अच्छा, वो नंबर कौन सा है बेटा? ये नंबर है 140, जिसे बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। यानी ऐसा नंबर बेटा जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जिस बच्चे को नंबर्स के बारे में नहीं पता बेटा, एक बार कृपा करके पीछे वाली वीडियो में चेक कर ले। मैंने आप लोगों के लिए बेटा पूरे नंबर सिस्टम को समझा रखा है। उसी के बाद आप लोगों को क्वेश्चन और भी ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगे। नहीं भी करोगे तो बेटा गारंटी हमारी समझ सब आएगा। डन है बेटा। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया बेटा। सेकंड पार्ट है इसका 3825। 3825 इसको किस तरह कैंसिल आउट करेंगे? जिसके भी एंड में 5 आ जाए, पहले 5 से काटिए भाई। 5 से काटा बेटा, 38 से कम, 5 7 जा 35, 3 वहां पहुंच गया बेटा, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। फिर 5 से काटिए बेटा, कितनी बार में? 5 1 जा 5, 2 उधर पहुंच गया बेटा, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। फिर 5 से काटिए, फिर 3 से काटेंगे बेटा, 3 से काटिए, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। फिर 3 से 17 बार में और 17 से 1 बार में। अच्छा सर, पहले 3 की जगह 5 लिख सकते हैं क्या बेटा? कोई मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ये बात है कि आप लोगों का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कुछ भी हो, डजंट मैटर। बस आप लोगों को एक बात याद रखनी है बेटा, कि सभी नंबर आने चाहिए प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर कौन कौन से? जैसे 3825 को हमने क्या लिखा बेटा? ये हमने लिखा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 17। क्या तीनों ही प्राइम नंबर है? जी हाँ, ये मेरे तीनों ही क्या है? प्राइम नंबर है। चलिए, इसी के साथ हम लोग बेटा अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, अगली बात पर बढ़ते हैं। अच्छा, इसका तीसरा पार्ट 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों के मन में ये रहता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर किससे घट रहा है, कौन सा नंबर किससे घटेगा। आप लोग बेटा प्रैक्टिस करते जाओ, सब हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक, देखिए, तो बात है बेटा 5005 की। आपको 5005 को काटना बेटा, सबसे पहले आप इसे 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5, डबल जीरो डबल जीरो और 5 1 जा 5। आप किससे कटेगा बेटा? 7 से। अच्छा सॉरी, 5 1 जा 5। ठीक, आप किससे? 7 से काट लो बेटा। 7 1 जा 7, 3 वहां पहुंच गया, 30 बन गया, और 7 4 जा 28, 2 पहुंच गया, और 7 3 जा 21। अब 1 4 3 किससे कटेगा भाई? 1 4 3 किससे कटेगा? ये कटेगा 11 से। 11 से कितनी बार में? 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11 और 11 3 जा 33 और 13 बन जा 13। ये हमारा प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन आ गया बेटा। यानी 5005 को भी हमने कैसे लिखा बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में 5 मल्टीप्लाई 7
मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ तो आ ही रहा होगा बेटा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है सर, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते थे ना उसी तरह से आपको काटना है बस। ठीक, चलिए बहुत सुंदर बहुत अच्छे। तो इसी के साथ बेटा आगे बढ़ते हुए चलते हैं, एक मिनट रुकिएगा भाई। चलिए अच्छा, इसका एक पार्ट और है उसे भी खत्म कर ही लेते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है बेटा, इसका फोर्थ पार्ट है 7429। सर ये तो कटवा दो, ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है बेटा। इसको काटने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसे 17 से काटेंगे। अब 17 का टेबल भी तो याद हो, 17 के टेबल में 74 से कम आता है क्या, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68। कितना बचा बेटा, कितना बचा, 6 बचा, 6 गया 62 के पास, तो 17 3 जा, अच्छा सॉरी 17 4 जा 68 और 17 3 जा 51 और 17 7 जा 119। बेटा ध्यान से इनको काटिएगा, अगर ऐसे नहीं काट पाते ऐसे भी काट लो। देखो टाइम चले जाए पर क्वेश्चन तो सही हो, पर इतना भी टाइम ना जाए कि बेटा एक क्वेश्चन के चक्कर में सब कुछ चले जाए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन एंड में कीजिए। ठीक, इसके बाद किससे कटेगा बेटा, इसके बाद ऑब्वियसली बेटा 17 से पहले जो नंबर होगा उनसे तो नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 19 से। 19 के टेबल में 43 से कम क्या आता है, 19 2 जा 38 और फिर कितना बचेगा बेटा, फिर बच जाएगा 19 3 जा 57। और इसी के बाद बेटा 23 हमारा प्राइम नंबर है, 23 बन जाए 23। तो हमने 7429 को किस तरह लिखा बाबू, हमने लिखा 17 19 और 23, यानी ये तीनों ही प्राइम नंबर है। जी हाँ, हमने हर एक नंबर को अपने प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हर पार्ट हम लोगों ने उड़ा दिया, देख लिया, समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया। और अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने के लिए आपको आना चाहिए एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। तो बेटा आपने क्या समझा है, आपने क्या सीखा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आज एलसीएम एचसीएफ शर्त लगा लो, आप लोग एकदम नए तरीके से सीखोगे। शर्त लगा लो एकदम नए तरीके से, जिंदगी भर याद रखना है बेटा। क्या, एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा लीस्ट का मतलब होता है कम, लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम। और कम बोलने के बाद भी हमारा आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, ज्यादा। आंसर कैसा आता है, ज्यादा। इस तरह यहाँ देखिए हाईएस्ट का मतलब होता है बेटा ज्यादा, और ज्यादा बोलने के बाद भी हमारा आंसर कैसा आता है बेटा, कम। हमारा आंसर कैसा आता है, कम। ठीक, इसी तरह बेटा याद रखिए जो हमारा एलसीएम है वो हमेशा कटेगा, एलसीएम हमेशा कटेगा, एलसीएम कटेगा, कटना पड़ेगा। ठीक, और एचसीएफ क्या होगा बेटा, एचसीएफ हमेशा काटेगा। यानी क्या बाबू, एलसीएम हम बेचारे लोग हैं, एलसीएम हम जैसे गरीब लोग हैं बेचारे जो कटते फिरते हैं, हर किसी से कट जाते हैं। जबकि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वो है जो हमें काटता है। तो हम तो बेचारे नादान से एलसीएम हैं, और एचसीएफ है वो बड़ी बड़ी, समझ जाओ, जो हमें काटती हैं। ठीक है भाई, तो एलसीएम कटेगा, एचसीएफ काटेगा। अच्छा एलसीएम में लीस्ट आता है, लीस्ट का मतलब कम, कम बोलेगा तो हम लेंगे बेटा ज्यादा। हम क्या लेंगे, ज्यादा, हम लेंगे ज्यादा। इसी तरह एचसीएफ में बेटा हाईएस्ट ज्यादा आता है तो हम क्या लेंगे, कम, हम लेंगे कम। इतनी बातें अगर आप लोग याद रख लो ना बेटा, एलसीएम एचसीएफ कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, बोलने ही नहीं दूंगा बेटा। चलिए एक बार देख तो ले सर क्या बोलना चाहते हो। जैसे 26 एंड 91 आपसे बोल रहा है, 26 और 91 इनका एलसीएम एचसीएफ निकालो। सबसे पहले आप इनके प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा, सबसे पहले ही आपका काम है प्राइम फैक्टर करना। अच्छा मैं देख लूं फ्रेम है ना, फ्रेम कंप्लीटली आ रही है ना बेटा, चलिए वेरी गुड आ रही है। तो 26 और 91 का सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टर। 2 से काटिए 13 टाइम्स में कटेगा, 13 बन जा 13। और बेटा इसी तरह इसे काटिए, किससे काटेंगे, इसे काटेंगे 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा, अच्छा यहाँ लिखता हूँ बहुत प्यारे तरीके से, आप लोग समझना एकदम अच्छे तरीके से, मजा आ जाएगा बेटा समझने में। देखिए मैंने 26 को लिखा बेटा क्या, कि 2 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 13। और मैंने बेटा 91 को क्या लिखा, मैंने लिखा 7 मल्टीप्लाई 13, 7 मल्टीप्लाई 13। अच्छा यहाँ पर 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है बेटा, 2 है लेकिन उसकी पावर 0 है, नीचे 2 है लेकिन उसकी पावर 0 है, याद रखना बेटा इस बात को। अच्छा ऊपर 7 नहीं है क्या, ऊपर 7 है लेकिन उसकी पावर क्या है, 0 है, क्योंकि द पावर ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1।
आप लोग बेटा चाहे मेरी मेरी पावर 0 कर दो, मैं भी हमेशा किसके बराबर 1 के। अब बात लेते हैं बेटा एलसीएम की। हमने जब एलसीएम की बात करी तो आपने कहा सर एलसीएम में लीस्ट आता है, लीस्ट का मतलब कम बोलेगा तो ज्यादा, कम बोलेगा तो ज्यादा लेंगे। बेटा 2 की पावर 1 ज्यादा है या 2 की पावर 0? 2 की पावर 1 ज्यादा है ना, तो हम लेंगे 2 की पावर 1 यानी 2। 3 को, अच्छा 7 को कंपेयर करो, 7 की पावर 1 ज्यादा है या 7 की पावर 0? सर 7 की पावर 1 ज्यादा है। अच्छा 13 को कंपेयर करो, 13 की पावर 1 ज्यादा है या 13 की पावर 1? अरे एक ही बात है, तो 13 की पावर 1 लिख ली। मल्टीप्लाई कर लो, 13 7 जा 91 और 91 2 जा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 182। तो आपका एलसीएम आया बेटा 182। इसी तरह बेटा आप लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बेटा मैं यहाँ निकालता हूँ, जरा ध्यान से। अच्छा ये मत सोचना सर कहाँ, कहीं विदेश में, कहीं देश में, कहीं इंडिया पहुंच जाते हो, कहीं विदेश पहुंच जाते हो, एक जगह करो ना बेटा, समझ लो पहले, फिर सब ऐसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक, एचसीएफ में क्या बोला था, एचसीएफ में हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब ज्यादा ज्यादा बोलेगा तो कम, एचसीएफ का हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब ज्यादा ज्यादा बोलेगा तो कम। अब कम कैसे, कम ऐसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, कौन सी कम है सर? मेरे अकॉर्डिंग तो 2 की पावर 0 कम है, अपना देख लो जी, हम भी उसी प्रजाति के हैं, 2 की पावर 0 है। 7 की पावर 1 कम है या 7 की पावर 0? जी 7 की पावर 0 कम है सर। और इसी तरह 13 की पावर 1 कम है या 13 की पावर 1? सर दोनों बराबर है, दोनों ही कम मान लेंगे। 2 की पावर 0 1 होता है, 7 की पावर 0 1 होता है, और 13 की पावर 1 तो 13 ही होता है, 13 1 जा 13। तो आपका एचसीएफ आ गया 13, एलसीएफ भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। 13 भाग तो नहीं गया बेटा, 13 तो नहीं भाग गया, नहीं भागा, चलो 13 आ गया आपका बेटा क्या, एचसीएफ। अब देखिए बात हुई थी एलसीएम कटेगा, एलसीएम तो हम थे, तो हमें तो कटना पड़ेगा बेटा। हम कैसे कटे बेटा, एलसीएम आया 182, ये 182 इस 26 से कटता है, ये 182 इस 26 से कटता है। इसी तरह बेटा ये 91 भी इस 182 को काटेगा, एलसीएम को सब काटेंगे, और तो और बेटा तो इसका एचसीएफ आया ना 13, ये भी काटेगा। इसी के साथ एचसीएफ काटता है, क्या 13 26 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा, क्योंकि एचसीएफ तो वो है ना काटने वाला। तो 13 बेटा किसे काटेगा, 26 को, और 13 आल्सो काटेगा किसे, 91 को। तो 13 ने 26 को काटा, 13 ने 91 को काटा। इसी के साथ हमने क्या समझा बेटा, कटना काटना कटना काटना, यही हमारा एलसीएम, यही हमारा एचसीएफ। तो डन है बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज तक एलसीएम एचसीएफ ऐसे तो नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े हैं तो बेटा मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं उन बच्चों से कि अपनी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप ही वो बच्चे हैं जो कल के सितारे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता बेटा कि किसी ने ऐसे आपको पढ़ाए होंगे। चलिए तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं बेटा आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलसीएम एचसीएफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए बेटा, आनी पड़ेगी। और कैसे नहीं आएगी भाई, हम जो बैठे हैं हम तो सबको सिखा के ही भेजेंगे। कह रहा है बेटा 510 एंड 92, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालो। पहले बेटा करेंगे प्राइम फैक्टर्स, पहले करेंगे सर जी प्राइम फैक्टर्स। 2 से काटिए कितनी बार में, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। फिर काटिए भाई 5 से, 5 5 जा 21, 5 1 जा 5। फिर काटिए बेटा किससे, 3 से, 3 17 जा 21 और 17 सॉरी 51 और 17 1 जा 17। इसी तरह 92 को 2 से काटिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से काटिए 23 और 23 1 जा 23। यानी क्या हम लोगों ने 510 को क्या लिखा सर जी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और हम लोगों ने बेटा 92 को क्या लिखा, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 23। सर जगह क्यों छोड़ दी, कंपेयर करवाता हूँ बेटा। यहाँ 3 है क्या, है, पर 3 की पावर 0 है। 5 है क्या, है, पर 5 की पावर 0 है। 17 है क्या, है बेटा, पर पावर कितनी है, 0 है। इसी तरह यहाँ 23 है क्या, बिल्कुल है, लेकिन पावर कितनी है, 0 है। सर लिखना जरूरी है क्या, मत लिखो, नो प्रॉब्लम, बट आपका आंसर आना चाहिए। मैं तो इसलिए आपको लिखवाता हूँ ताकि आप लोग कंपैरिजन कर पाओ, कंपैरिजन करोगे जब तो आगे बढ़ोगे, उससे भी इससे भी। चलिए तो कंपैरिजन करते हुए बढ़ते हैं बेटा। बात आए अगर एलसीएम की, बात आए अगर एलसीएम की, तो देखिए एलसीएम में लिस्ट आता, लिस्ट का मतलब छोटा छोटा बोलेगा तो बड़ा लेंगे, एलसीएम में लिस्ट आता, लिस्ट का मतलब छोटा छोटा बोलेगा तो बड़ा लेंगे। तो बड़ा लेने के लिए कंपेयर तो करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, कौन सा बड़ा है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो जी 2 की पावर 2 बड़ा है। इसी तरह 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 बड़ा है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 बड़ा है।
17 की पावर 1, 17 की पावर 0 जी, 17 बड़ा है, और 23 की पावर 0, 23 की पावर 1, तो 23 बड़ा है। तो बेटा आपको कम ज्यादा छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट प्लीज समझ में तो आ रहा है ना, मुझे प्लीज बता दो, एक बार तो बता दो। चलिए देखिए भाई, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 का 3 लिख लो, अभी 5 का 5 लिख लो, 17 का 17, और 23 का 23। मल्टीप्लाई को थोड़ा ध्यान से करेंगे बेटा। देखिए 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यानी क्या बेटा, 20 की मल्टीप्लाई करनी है 51 से, और मल्टीप्लाई करनी है 23 से। 20 की मल्टीप्लाई 51 से करूंगा तो आ जाएगा बेटा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 का 0, मल्टीप्लाई 23। अब 23 की मल्टीप्लाई कर लूंगा बेटा 100 1020 से, तो कितना आ जाना चाहिए, 0 का 0, 23 दूनी 46, और 23 एकम 23, 23,460 आपका आंसर। यानी आपका एलसीएम बेटा अगड़म तिगड़म करके इतना दूर जाकर कितना आया, एलसीएम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया बेटा, 23,460। डन है तो समझा दो, नहीं है तो बेटा फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतना फाइंड करने के बाद अगर आप मेरी वीडियो तक आए हैं तो आपको समझ तो आना चाहिए, और समझ नहीं आता तो गलती मेरी है। चलिए एक बार HCF भी समझ लेते हैं बच्चे। HCF में क्या, HCF में H आता है, H का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट बोलेगा तो छोटा लेंगे, बड़ा बोलेगा तो छोटा, छोटा बोलेगा तो बड़ा। H का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब बड़ा, बड़े का मतलब बड़ा बोला तो लेंगे छोटा, छोटा चेक करो भाई, 2 की पावर 2 छोटी है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 छोटी है, 3 की पावर 1 बड़ी है, 3 की पावर 0, बड़ा नहीं लेना छोटा लेना है, तो 3 की पावर 0। इसी तरह 5 में से कौन छोटा है, 5 की पावर 0 छोटा है, 17 में से कौन छोटा है, 17 की पावर 0 छोटा है, और 23 में से कौन छोटा है, 23 की पावर 0 छोटा है। तो बेटा 2 का 2 पावर 0 1, पावर 0 1, पावर 0 1, पावर 0 1, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2, डन है। HCF 2 आ गया। कटना काटना देखोगे क्या, देख लो बेटा, ये 23,460 पक्की बात है 510 से कटेगा, पक्की बात है 92 से भी कटेगा। कटना पड़ेगा, कटने के लिए ही बना है बेटा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम तो हम जैसे लोग। HCF 2 देख लो, काट रहा होगा प्यार से देखो, क्या 2 510 को काटेगा जी, इवन नंबर है काटेगा, क्या बेटा 92 को काटेगा, इवन नंबर है काटेगा, काटेगा ही काटेगा। चलिए भाई इसी तरह आओ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा एक बार। चलो भाई थर्ड पार्ट आपसे बोलता है बेटा, एक है 336 और एक है बेटा 54। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से काटिए, 2 से काटा 1 बार में, 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा 8 बार में, 2 से काटा 8 बार में, 2 से काटा 4 बार में, 2 से काटा कितनी बार में, 4 बार में, 2 से 2, 2 से 21, 3 से 7, और 7 से 1, ऐसे इसे काटो बेटा, 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो बेटा हमने 336 को क्या लिखा बेटा, 336 को हमने लिखा है 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 का बेटा 3 की पावर 1 ही है, और 7 की पावर 1, 2 कितना है बेटा, 2 की पावर 1 है, कितना 54 को लिखा हमने बेटा, ठीक, 54 को हमने क्या लिखा है भाई, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है भाई, 7 है क्या, जी हाँ 7 है, परंतु 7 की पावर कितनी है बच्चे, 0 है। फिर से वही बात, एलसीएम HCF, एलसीएम में एल आता है, एल का मतलब लीस्ट, लीस्ट होता छोटा, छोटा बोलेगा तो बड़ा लेंगे, बड़ा क्या लूंगा बेटा, 2 की पावर 4 बड़ी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 बड़ी, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 7 की पावर 1 बड़ी, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। तो इसी तरह बेटा एलसीएम का क्या हो गया, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 7 की पावर 1 का मतलब 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, पहले 16 की 27 से कर लो, 16 7 जा कितना होता है, 16 7 जा 112, 112 का बेटा 2 आ गया, 11 कैरी, 16 दूनी 32, और 11 43 हो गए भाई, 432, और मल्टीप्लाई 7 से करनी है, तो 7 दूनी 14, 7 21, 22 का 2 1 कैरी, 7 चौक 28, 29 30, 3024 आपका आंसर। एलसीएम आपका आ गया बेटा 3024। एचसीएफ के लिए बेटा क्या, एचसीएफ में एच आता है, एच का मतलब हाई है, एच का मतलब बड़ा, का मतलब क्या लेंगे, छोटा, छोटा देखो भाई, 2 की पावर 1 छोटी, 3 की पावर 1 छोटी, और 7 की पावर 0 छोटी, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 1, तो 6 का आंसर आ गया बेटा कितना, 6।
एच सी एफ 6 आ गया, LCM कितना आ गया 3024 आ गया। बेटा LCM HCM बहुत आसान है अगर आप कर सको तो, और करने तो पड़ेंगे। अब क्लास में आ ही गए हो बेटा, वही बात है, जितना चाहते हो भी करने तो पड़ेंगे सर जी, करना तो पड़ेगा। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीटली समझने के बाद बेटा हम लोग जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 के ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा देख लो, वीडियो ज्यादा लंबी ना कर दो बेटा, मैं वरना फिर आप लोग कमेंट करते हो कि सर बहुत लंबी हो गई। चलो 20 मिनट की हुई है, 5 मिनट की और कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखिए क्या था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, एलसीएम एचसीएफ फाइंड। अच्छा हाँ, एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला ये है फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है बेटा, कि पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर बराबर होता है किसके, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। लेकिन ये केवल बेटा किसके लिए है, ये केवल जब है जब आपके पास दो नंबर होंगे, टू नंबर्स होंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 3 पार्ट करे थे, उनमें दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना था। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये आपको इस तरह करने होते हैं। डन है तो बताइए, नहीं है तो बेटा छोड़ ही दीजिए, क्या बताएं फिर। ठीक, समझ गए बेटा इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को। देखिए क्या रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 12, 15, 21। पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, कर लो प्राइम फैक्टर। 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा 3 बार में, 3 से काटा 1 बार में, 3 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 1 बार में, 3 से काटा 7 बार में, 7 से काटा 1 बार में। ये क्या आ रहा है भाई, सही करो भाई इसे। चलिए सही हो गया भाई, ठीक है। देख लो 12 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 15 को हमने क्या लिखा बेटा, 3 की मल्टीप्लाई 5। और हमने 21 को क्या लिखा बेटा, 3 मल्टीप्लाई 7। कंपेयर करना बहुत आसान है बेटा। अच्छा देखना चाहो देख लो, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, क्या पावर 0 है। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, क्या जी हाँ पावर 0 है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर 2 है, क्या जी हाँ पावर 0 है। यहाँ पर 3 है जी है, यहाँ पे 5 है जी है, यहाँ पे 7 है जी हाँ पावर 0 है। यहाँ पर 2 है, क्या जी हाँ पावर 0 है। और बेटा यहाँ पर 5 है, पावर 0 है। कंपैरिजन के लिए लिखते बेटा, अदरवाइज आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम एचसीएम, एलसीएम में लिस्ट आता है, लिस्ट का मतलब छोटा छोटा बोलेगा तो बड़ा लेंगे, बड़ा मतलब 2 की पावर 2 बड़ी है, 2 की पावर 0 बड़ी है, 2 की पावर 0। अब तीनों में कंपेयर करना पड़ेगा जी, 2 की पावर 2 बड़ी है, 2 की पावर 2 उठा लिया। 3 में आ जाओ, 3 की पावर 1 बड़ी है, 3 की पावर 1 बड़ी है, 3 की पावर 1 बड़ी है, समान है तीनों में तो 3 लिख लो बेटा। 5 पे आ जाओ, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 उठाऊंगा। 7 पे आ जाओ बेटा, 0 0 1, तो 7 की पावर 1 उठाऊंगा। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 2 की पावर 4, 2 की 2 यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी 4 पंजे 20 और 20 दिया 60 सत्ते 420। आपका एलसीएम आ गया बेटा 420। एचसीएफ कितना आएगा भैया, एचसीएफ कितना आएगा बेटा, कम देखना है। 2 की पावर 2 देखो, 2 की पावर 0 जी, 2 की पावर 0 देख लो। 3 की पावर क्या देखो, 3 की पावर सबसे छोटी, 3 की पावर 1 ही है बेटा। 5 की पावर सबसे छोटी 0 है, 7 की पावर सबसे छोटी 0 है। ठीक, तो इसी तरह बेटा आप लोगों का 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 1 3 3 1 3 1 3, तो आपका आंसर आ गया एचसीएफ 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही बेटा नटखट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, चलिए। और बेटा माता रानी की कृपा से आप लोग इतना साथ दे रहे हो, तो थोड़ा अपने आप का भी साथ देना, केवल देखने देखने से नहीं, थोड़ा उसे रिवाइज भी कीजिए। ठीक, सेकंड पार्ट है बेटा क्या, कि 17 23 29। ध्यान से देखा जाए अगर बेटा, तो 17 23 29 तीनों ही क्या है, 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर है। तो 17 के फैक्टर क्या आ गए बेटा 17, 29 के फैक्टर क्या आ गए बेटा 29, और 23 के फैक्टर क्या आ गए बेटा 23। ठीक, पावर 0 पावर लिखना चाहो लिख लो बेटा, यहाँ पर 29 है पावर 0 है, यहाँ पर 23 है पावर 0 है, यहाँ पर 17 है पावर 0 है, यहाँ पर 23 है पावर 0 है, यहाँ पर 17 है पावर 0 है, यहाँ पर 29 है पावर 0 है। ठीक, मैं बोलूँ एलसीएम तो बड़ा देखते हैं बेटा, बड़ा 17 है, बड़ा 29 है, बड़ा 23 है, तो 17 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 23। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। चलो कुछ तो होना चाहिए आपके पास होमवर्क, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, आपका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ देखिए भाई, एचसीएफ में आपसे बोलता हूँ बेटा क्या छोटा देखना है, तो छोटा बेटा सबके पास क्या है, 23 की पावर 0, 17 की पावर 0 और 29 की पावर 0, तो आंसर 1 आ जाएगा बेटा। इसी के साथ आप लोगों का सेकंड पार्ट भी समाप्त तो होता है। समाप्ति के बाद हम चलते हैं बेटा अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है बेटा आपका पार्ट नंबर 3। ये होमवर्क याद रखना भाई, कमेंट बॉक्स में डाल देना आंसर, जरूरी है बेटा ये। चलिए देखते हैं बेटा। 8 9 25। और बेटा जितने भी बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं, अगर कोई आसपास का बच्चा है शेरपुर चौक या फिर इंदिरापुरी तक का बेटा, तो वो मेरे पास पढ़ने आ सकता है ऑफलाइन भी। ठीक, मैं एड्रेस मेंशन कर दूंगा कोचिंग का। अगर आप लोग आसपास के बच्चे हो वीडियो देखते हो तो आप आ सकते हो, 9 10 11 12 कोई सी भी क्लास के।
देखिए तो सबसे पहले बेटा 8 को कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो बेटा हमने 8 को क्या लिखा 2 की पावर 3, हमने बेटा 9 को क्या लिखा 3 की पावर 2, और हमने बेटा 25 को क्या लिखा 5 की पावर 2। जी 3 है क्या है पावर 0 है, जी 5 है क्या जी है 5 0 है पावर, जी यहाँ पर 2 है क्या जी है पावर 0 है, 5 है क्या जी हाँ पावर 0 है, जी यहाँ पर 3 है क्या पावर 0 है, यहाँ पर 5 है 2 है क्या जी पावर 0 है। तो बेटा एलसीएम बोलता है बड़ा उठाओ, बड़े के लिए बेटा सबसे बड़ा गुण है 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2 बेटा। तो 3 2 की पावर 3 8 होता है बेटा, 3 की पावर 2 9 होता है, और 5 की पावर 2 बेटा 25 होता है। 25 अट्ठे 400 और 4 9 36 360 आपका एलसीएम आ गया बेटा। मल्टीप्लाई ऐसे करो बेटा कि आपको भी पता चले और हमें भी पता चले। एचसीएफ क्या होता है बेटा, एचसीएफ देख लो सबकी पावर 0 है सबसे छोटी, तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0, तो बेटा आंसर 1 आ गया। इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। एक लास्ट आज का क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद बेटा हम लोग अगली वीडियो बना देंगे। लंबी वीडियो आपको ही पसंद नहीं है, मुझे ही पसंद नहीं है, मुझे तो मेहनत करनी पड़ती है, पर आप लोगों को तो बेटा फिर भी पसंद नहीं है, काम चलो ना। चलिए करते हैं भाई आगे। देखिए आपसे कह रहा है बेटा दो नंबर है 306 और 657, इनका जो बेटा एचसीएफ है वो कितना है बेटा 9, इनका एलसीएम आपको बताना है। मैंने एलसीएम मान लिया बेटा x, लेट कर लिया कि एलसीएम कितना है बेटा x। मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट नंबर है 306, सेकेंड नंबर है बेटा 657, और मेरा बेटा एलसीएम नहीं पता है वो x है, सॉरी बराबर लगाना बेटा, और एचसीएफ कितना बेटा 9, मल्टीप्लाई का 9 यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9 मल्टी बराबर किसके x के, 9 से काट लो बेटा, 9 से इसे काट लो, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो बेटा 34 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 6 5 7 से, मल्टीप्लाई करके बेटा कितना आना चाहिए लगभग 22 33 8 आता है आंसर, बाकी मुझे पक्का तो नहीं पता, आप चेक करना एक बार, 22 33 8 ही आता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम हो जाएगा, यही एक्स हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा बेटा एक्स, और एक्स क्या है देयरफॉर एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 22 33 8। पक्का मुझे भी याद नहीं है, एक बार देख लेना बेटा। चलो आपके तो मैं ही देख लूँ क्या, चलो मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ बेटा। 6 5 7 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 34 से, 4 7 28 का 2 कैरी 4 5 22 का 2 2 कैरी 4 6 24 26, 3 7 21 3 5 17 3 6 19, तो 8 3 6 7 13 का 3 1 कैरी 9 10 11 12 2 2, ठीक है सही है 22 33 8 ही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है हमारा अनुमान था। देखिए भाई आज की क्लास को बेटा मैं यहीं पर खत्म करूंगा, पर आपको एक बात मैं आपको बता दूं बेटा कि प्लीज 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 अगर आप लोग किसी एक यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, किसी एक टीचर की वीडियो देखते हो, तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप मेरे पास है तो केवल मेरे को कम से कम कुछ वीडियो समझाने का मौका तो दो। ये मत करो कि बेटा एक आपने किसी की देख ली, एक मेरी देख ली, एक और किसी की देख ली, तो इससे बेटा आपका माइंड डाइवर्ट होता है। ट्राई कीजिए कि आप लोग बेटा वीडियो देखें और पढ़े, बिल्कुल देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अच्छा समझिए इस बात को, ठीक है भाई। बाकी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ बेटा, आपको कभी मौका नहीं छोड़ना है। अब मौका छोड़ने का मतलब एक बार की बात है बेटा, तो मैं आपको आराम से बैठ के बताता हूँ। देखिए अरे बेटा कैसे हिला रहे थे कैमरामैन, देखो भाई तो मैं आपको बिठा के ही समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ भाई, एक अमीर आदमी था, अमीर आदमी से बेटा एक रिपोर्टर सवाल करता है कि सर आप इतना अमीर कैसे बने, सर आप इतना अमीर कैसे बने। तो वो अमीर आदमी कुछ नहीं करता बेटा, वो क्या करता है अपनी पॉकेट से चेकबुक निकालता है और कहता है ले एक ब्लैंक चेक ले ले मेरे से, मैंने साइन कर दिए, जितना तो अमाउंट बनेगा उतनी अमाउंट तेरे पास आ जाएगी। अब रिपोर्टर इस बात को कुछ समझा नहीं, रिपोर्टर ने दोबारा पूछा कि सर 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 मुझे ये बताइए आप इतना अमीर कैसे बने। तो बेटा उस पर उस अमीर आदमी की क्या प्रतिक्रिया थी, उसने फिर से एक चेक बुक निकाला और कहा ले बेटा इसमें क्या कर, जितनी अमाउंट बनना चाहता है भर दे। लेकिन बेटा रिपोर्टर नहीं माना, रिपोर्टर ने क्या बोला कि सर मुझे ये बताओ कि आप इतना अमीर आखिर कैसे बने। तो बेटा इस बार जो अमीर आदमी ने कहा ना, वो दिल को छू गई बात। उसने कहा कि मैंने कभी भी अमीर बनने का मौका नहीं छोड़ा, जैसे तूने मेरे सामने 2 मौके छोड़ दिए। अब इस बात को समझो भाई, उसने क्या करा, 2 मौके छोड़ दिए अमीर बनने के। तो बेटा मैं आपको इस बात से यही समझाना चाहता हूँ कि आपको कभी भी मौका नहीं छोड़ना। ज्ञान यहाँ से मिले वहां से मिले बटोर लो, लेकिन बेटा ऐसे ज्ञान का फायदा नहीं तो यहाँ से बटोरा वहीं फेंक दिया, यहाँ से बटोरा वहीं फेंक दिया। केवल कहीं से बटोर के अपने पास तो रखो, मौका नहीं छोड़ना बेटा।
वो अमीर आदमी आपको यही सिखा कर गया है कि आपको कभी भी मौका नहीं छोड़ना है। तो बेटा आज की क्लास को इतने ही रखेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।